मैं जीनियस नहीं हूं तो मैं ये काम नहीं कर सकता, इसको कोई जीनियस ही कर सकता है। हम लोगों में से बहुत से लोग ये मानते हैं कि हम जीनियस नहीं हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। अपने आप को हम बहुत कम एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भी जीनियस हो और ये वीडियो देख के आपको ये पता चल जाएगा। दोस्तों, ऑथर डेविड चंग कहते हैं कि वो लोग जो ऐसा मानते हैं कि जो लोग जीनियस होते हैं वो जन्म से ही जीनियस होते हैं। जीनियस होना एक गॉड गिफ्ट है और हम चाह कर भी जीनियस नहीं बन सकते। तो उन लोगों को इस बात पर फिर से सोचने की जरूरत है। बहुत सी साइंटिफिक रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि हम अपनी एबिलिटी यानी योग्यता को बढ़ा सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। जिस तरह से हम रहते हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, उसका भी असर हमारे ऊपर पड़ता है। पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों की एबिलिटी को पहचाने और उनका कॉन्फिडेंस कभी गिरने ना दें। मैं आपको थॉमस अल्वा एडिसन की एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। उनको कौन नहीं जानता, उनको तो हम सब ये मानते हैं कि वो एक जीनियस थे। लेकिन दोस्तों, वो जन्म से जीनियस नहीं थे। वो जीनियस बने थे अपनी मेहनत से और अपनी माँ का एडिसन के ऊपर अटूट विश्वास के कारण। 1847 में अमेरिका में ओहायो के मिलान शहर में जन्मे और ह्यूरन मिशिगन में पले बढ़े थॉमस अल्वा एडिसन को अमेरिका के महान आविष्कारक यानी इन्वेंटर के तौर पे जाना जाता है। वो अपने 7 भाइयों और बहनों से सबसे छोटे थे। उनके पिता का नाम सैमुअल और माँ का नाम नैन्सी था। एडिसन ने टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक बल्ब, साउंड रिकॉर्डिंग, मोशन पिक्चर्स, प्राइमरी एंड स्टोरेज बैटरीज, माइनिंग एंड सीमेंट टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में 1093 पेटेंट रजिस्टर करने का रिकॉर्ड बनाया था। उनके बहुत से पेटेंट यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी में भी थे। उनके आविष्कारों में दुनिया भर में रहने वालों के जीवन को प्रभावित किया। साइंटिफिक रिसर्च, प्रोडक्शन और इन्वेंशन को लार्ज स्केल यानी बड़े पैमाने पर करने के कारण थॉमस अल्वा एडिसन को पहले इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी को शुरुआत करने वाला माना जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन एक डिस्लेक्सिक चाइल्ड थे। डिस्लेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी के शिकार होते हैं। इस बीमारी में बच्चों को लैंग्वेज और वर्ड्स को समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बच्चे बेवकूफ होते हैं। इनफैक्ट बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों से ज्यादा क्रिएटिव और स्मार्ट होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग का दूसरा हिस्सा काफी डेवलप होता है। उनके दिमाग का वही हिस्सा कमजोर होता है जो लैंग्वेज के साथ डील करता है। इसी बीमारी के कारण थॉमस अल्वा एडिसन को स्कूल में सफलता नहीं मिली। वो बहुत शरारती थे और उनका मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल नहीं लगता था। उनकी वजह से उनके स्कूल के लोग बहुत परेशान थे और उनको लगता था कि उस लड़के की वजह से उनके स्कूल का नाम खराब हो रहा है। एडिसन को ये बात पता थी कि उनकी स्कूल टीचर उनको एक कंफ्यूज्ड लड़का बोलती है जो किसी चीज के बारे में ठीक से सोच नहीं सकता। उस समय एडिसन 7 साल के थे। एक दिन उनकी क्लास टीचर ने उनको अपने पास बुलाया और एक लेटर देते हुए कहा कि इस लेटर को अपनी माँ को ले जाके देना और ध्यान रहे कि तुम इस लेटर को बिल्कुल नहीं खोलोगे और ना ही किसी और को दोगे। एडिसन ने उस लेटर को लिया और घर जाके अपनी माँ को दे दिया। जब उनकी माँ ने उस लेटर को पढ़ा तो वो रोने लगी। ये देख के एडिसन ने अपनी माँ से पूछा, माँ तुम क्यों रो रही हो? ऐसी क्या बात लिखी है इस लेटर में, जरा मुझे भी तो बताओ। उसकी माँ ने कहा, बेटा ऐसी कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे स्कूल टीचर से मिलूंगी। दरअसल उस लेटर में लिखा था, महोदया आपका लड़का बहुत ही ज्यादा शरारती है और इसका मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल नहीं लगता। आपका लड़का क्लास के दूसरे लड़कों से बहुत पीछे है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता और उसकी वजह से हमारे स्कूल की बदनामी हो रही है। इसलिए स्कूल ने डिसाइड किया है कि अब हम आपके लड़के को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते और इसको हम तुरंत स्कूल से निकालते हैं। आप चाहे तो इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करवा सकते हैं या जैसे आपको अच्छा लगे वैसा करें। दूसरे दिन थॉमस अल्वा एडिसन अपनी माँ नैन्सी के साथ स्कूल गए। नैन्सी ने स्कूल टीचर को बताया कि एडिसन की प्रॉब्लम क्या है और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उनको स्कूल से ना निकाले, लेकिन स्कूल टीचर ने बात नहीं मानी और इन सब बातों ने नैन्सी को बहुत डिस्टर्ब किया। लेकिन फिर उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाने का फैसला किया। एडिसन की प्रॉब्लम क्या थी? एक्चुअली उनको स्कूल की पढ़ाई समझ में नहीं आती थी। उनकी टीचर बच्चों को बुक्स के सारे चैप्टर्स को याद करने के लिए बोलती थी और फिर क्लासरूम में सबको वो चैप्टर्स रिपीट करने को बोलती थी। अगर कोई स्टूडेंट गलत बोलता था तो चमड़े के पट्टे से उसकी पिटाई होती थी।
एडिसन को चैप्टर्स याद करने में प्रॉब्लम होती थी और उनको प्रैक्टिकल करके चीजों को सीखने में आसानी होती थी। एडिसन क्लासरूम में बहुत से सवाल भी पूछते थे, जिसके कारण उनकी क्लास टीचर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। एडिसन को क्लास में सबसे पीछे बिठाया जाता था और क्लास टीचर उनके प्रति कोई सिंपैथी या सहानुभूति नहीं रखती थी। एडिसन के पिता भी यही सोचते थे कि वो एक सामान्य लड़का नहीं है और उसके पास माइंड थोड़ा कम है। एडिसन बताते हैं कि उनकी माँ ने ही उनको बनाया। एडिसन ने कहा कि मेरी माँ मेरे बारे में इतना श्योर थी कि मैं एक जीनियस बच्चा हूँ और उनके इसी विश्वास के कारण मुझे लगता था कि किसी के लिए तो मुझे जीना चाहिए, कोई तो ऐसा है जिसके विश्वास को मुझे तोड़ना नहीं है। उनकी माँ नैन्सी उनके लिए एक हीरो थी जिसने उनको एक जीनियस बना दिया। एडिसन की माँ अपने बच्चे की समस्या को जानती थी और इसलिए अपने बच्चे का मनोबल टूटने से बचाने के लिए उन्होंने उस पर विश्वास दिखाया, उसको समझा और उसका साथ दिया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद हम एक महान वैज्ञानिक को खो चुके होते। दोस्तों, बात मेरी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ जरूरी बातें आज के पेरेंट्स को भी मैं बताना चाहता हूँ। क्या आप घर पर और अपने बच्चों से पॉजिटिव बातें करते हैं? क्या आप अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं और उनको दिखाते भी हैं कि आप उन पर विश्वास करते हो? क्या आप अपने बच्चों से उनको एनकरेज करने वाली यानी उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की बातें करते हो? मुझे विश्वास है कि अगर आप ये सब करते हो तो आप भी एक हीरो पेरेंट्स हो जैसे एडिसन की माँ थी। एडिसन ने भी बहुत हार्डवर्क किया और बहुत बार असफल हुए, लेकिन उनकी असफलता और सफलता साथ साथ चलती रही और एक दिन ऐसा आया जब उनको लोगों ने जीनियस मान लिया। हमारी एबिलिटी या हमारे अंदर का जीनियस हमारे जीन्स में नहीं आता। आज साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुका है कि सही डायरेक्शन में की गई हमारी हार्डवर्क हमको एक जीनियस बना सकती है।